स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 फोटोसिंथेसिस। शुरुआत करते हैं प्रोग्रेस चेक से। सबसे पहला है कि आंसर द फॉलोइंग यस और नो, हाँ या ना में जवाब देना है। ऑल पार्ट्स, सारे पार्ट एक ग्रीन प्लांट के कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस, तो इसका जवाब होगा नो। फिर सेकंड है ऑल ग्रीन पार्ट, सारे हरे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट के कैरी करते हैं फोटोसिंथेसिस, तो यस। Photosynthesis is the only biological process that release oxygen into the air. ऑक्सीजन का एयर में रिलीज होने का सिर्फ एक ही इकलौता ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है? नो। आउट ऑफ 9 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल 9 टाइप्स के होते हैं, तो उसमें क्लोरोफिल ए और बी आर मोस्ट अबंडेंट, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में है, दैट इज यस। टू मच लाइट डिस्ट्रॉयज क्लोरोफिल, क्या बहुत सारा लाइट डिस्ट्रॉय करता है क्लोरोफिल को? तो यस। नो ट्रांसपिरेशन ऑकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये आपका नो हो जाएगा क्योंकि ट्रांसपिरेशन ऑकर करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग सनलाइट द गार्ड सेल टर्न फ्लैश टू ओपन द स्टोमेटा, तो हो जाएगा नो। नेक्स्ट प्रोग्रेस चेक है कि राइट द ओवरऑल समरी केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉमनली कैसे लिखा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, 6 वाटर का, साथ ही एक ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन एज अ एंड प्रोडक्ट, है ना। इसका मतलब ये है, इट मीन्स कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 6 वाटर के मॉलिक्यूल आर कन्वर्टेड, ये कन्वर्ट होते हैं बाय लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी के थ्रू। और ये लाइट एनर्जी कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या करता है? कैप्चर करता है इस लाइट एनर्जी को इनटू अ शुगर मॉलिक्यूल एंड 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये शुगर मॉलिक्यूल है एंड ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है एज द प्रोडक्ट। Which single substance in the above equation is repeated in raw material as well as reproduced as an end product? कौन सी चीज रिपीट होती है रॉ मटेरियल की तरह और एज वेल एज रिप्रोड्यूस भी होती है एंड प्रोडक्ट में? तो वाटर है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजन रिलीज होने का कौन सा स्रोत है? कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है? तो एबव रिएक्शन इज फोटोसिंथेसिस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, शुगर एंड ऑक्सीजन। Hence source of oxygen liberated during the process of photosynthesis is water. तो सोर्स क्या है? वाटर है। What happens in photolysis? फोटोलाइसिस में क्या होता है? फोटोलाइसिस है क्या? केमिकल प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर यूनिट, जो मॉलिक्यूल्स है बड़े वो स्मॉलर यूनिट में टूटते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस थ्रू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट के एब्जॉर्प्शन से। Dark reaction involves utilization of carbon dioxide in producing glucose. Why is this phase called dark reaction? ये जो डार्क रिएक्शन है इसमें यूटिलाइजेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज, तो इस फेज को डार्क फेज क्यों कहते हैं या फिर डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? दिस फेज इज कॉल्ड डार्क, इस फेज को डार्क इसलिए कहते हैं बिकॉज, क्योंकि these reactions are independent of light energy, ये डिपेंड नहीं करता ये रिएक्शन लाइट एनर्जी के ऊपर। they do not require the presence of light energy, मतलब लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है, इसीलिए डार्क रिएक्शन कहा जाता है। ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज सोन पॉलीमराइज्ड इनटू स्टार्च। व्हाट डज पॉलीमराइजेशन मीन? जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो जल्दी पॉलीमराइज्ड हो जाता है स्टार्च के अंदर, तो ये पॉलीमराइजेशन क्या है? तो पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग ऑफ सेवरल ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च। पोलिमराइजेशन का मतलब है कि बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का लिंक कर जाना ताकि एक कोई स्टार्च का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो। इन प्लांट्स ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, कि पौधों में जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। Why is it better to call the dark phase of photosynthesis as light independent? इसको हमने पहले भी डिस्कस किया कि डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, कैन बी कॉल्ड एज लाइट इंडिपेंडेंट बिकॉज सिंस इट डज नॉट रिक्वायर लाइट, इसको लाइट की जरूरत नहीं रहती है। नेक्स्ट प्रोग्रेस चेक है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू द फॉलोइंग फेवर इंक्रीज्ड फोटोसिंथेसिस? कैसे ये तीनों जो है फेवर करते हैं फोटोसिंथेसिस के बढ़ने में? पहला है लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीफ, थिननेस ऑफ लीफ और फिर ज्यादा न्यूमरस स्टोमेटा। तो पहला है कि लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव्स
allow more sunlight to fall on the leaves and thus maximum absorption of light which favors increased rate of photosynthesis. ज्यादा एरिया होगा पत्तों का तो ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होगी, पत्तियों पे ज्यादा सनलाइट गिरेगी और इसकी वजह से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा जिसकी वजह से रेट फोटोसिंथेसिस का इंक्रीज कर जाएगा। सेकेंड, इफ लीफ इज थिन, अगर पत्ती पतली है देन देयर वुड बी अ रैपिड ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट फास्ट होगा क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द सेल्स वुड बी लेस, सेल्स के बीच में डिस्टेंस लेस होगा, दस फैसिलिटेटिंग इंक्रीज्ड फोटोसिंथेसिस रेट, और इससे क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस स्टोमेटा, बहुत सारे अगर स्टोमेटा प्रेजेंस है तो इट वुड अलाउ रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो गैसेस का एक्सचेंज रैपिडली होगा, दैट इज कि ऑक्सीजन इज गिवन आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन, दस इंक्रीजिंग फोटोसिंथेसिस रेट। तो ऑक्सीजन जो है गिवन आउट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इन होगा, तो इसकी वजह से और क्या होगा, ये जल्दी जल्दी होगा क्योंकि ढेर सारे स्टोमेटा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस फास्ट, तो रेट भी इंक्रीज कर जाएगा फोटोसिंथेसिस का। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नेम द 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड मेंशन द फेट ऑफ ईच ऑफ देम इन प्लांट। तो 3 प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस के हैं, एंड प्रोडक्ट वो कौन कौन से हैं, वो है एक आपका कार्बोहाइड्रेट, सेकंड आपका ऑक्सीजन है और तीसरा आपका वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। सनलाइट आर कैप्चर्ड, जो सनलाइट है वो कैप्चर होती है क्लोरोफिल सेल से प्लांट्स के अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रोड्यूस करने के लिए फूड। जो सिंपल शुगर होता है वो फॉर्म्ड होता है बाय कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय प्लांट। फिर ट्रेसेस ऑफ वाटर इज आल्सो प्रोड्यूस्ड, ट्रेसेस वाटर के प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा कंसंट्रेशन इन एयर, विल द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक्सप्लेन, यस और नो। पूछ रहा है हमसे कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वो एनवायरनमेंट में इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या फोटोसिंथेसिस भी उसी रेट के हिसाब से इंक्रीज करता जाएगा, तो यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा नो। ठीक है, अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज करते रहेंगे कंसंट्रेशन एयर में तो फोटोसिंथेसिस विल नॉट कीप ऑन इंक्रीजिंग इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होगा। ठीक है, एक सर्टेन लेवल तक इंक्रीज करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, यानी ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसी स्पीड में होता ही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस बढ़ ही रहा है। नेक्स्ट प्रोग्रेस चेक है, why is it necessary to de-starch the leaves of a plant before performing an experiment on photosynthesis? अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस पे तो हम लोगों को डी-स्टार्च करना क्यों जरूरी है पत्तियों का, तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू डी-स्टार्च अ प्लांट बिफोर परफॉर्मिंग एनी एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऐसा इसलिए सो दैट, क्यों, ताकि इट कैन बी एस्टेब्लिश्ड वेदर और नॉट अ पर्टिकुलर वेदर और नॉट अ पर्टिकुलर फैक्टर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लाइट वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, ताकि इससे हम क्या कर सके, ताकि इससे हम दिखा पाए, है ना, कि जो है कि ये सारी चीजें जो है ना कि इन्फ्लुएंस ना कर सकें किसको, रिजल्ट को, एक्सपेरिमेंट के, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डी स्टार्च कर देते हैं कि वेदर और नॉट की हाई और बल्कि एक पर्टिकुलर फैक्टर, ये सब जो इम्पोर्टेंट है या नहीं फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के लिए, तो हम लोग जो है स्टेब्लिश कर पाए एक रिलेशन। नेक्स्ट, व्हाई डू वी परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट क्यों किया जाता है, तो वी परफॉर्म आयोडीन टेस्ट टू शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कि स्टार्च का प्रेजेंस दिखाने के लिए। ऑल फूड चेन्स स्टार्ट विथ अ प्लांट, व्हाई इज दिस सो, जितना भी फूड चेन होता है मेनली स्टार्ट होता है पौधे से, ऐसा क्यों है, तो फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विथ अ प्रोड्यूसर, फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोड्यूसर की बात कर रहा है, इट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स इट्स ओन फूड, ये ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो मोस्ट फूड चेन्स स्टार्ट विद अ ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट से इसीलिए स्टार्ट होते हैं बिकॉज प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, तो इसीलिए जो भी फूड चेन होता है वो स्टार्ट होता है किससे, प्लांट से, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। द हनी बी प्रोड्यूसर्स हनी, हनी बी प्रोड्यूस कर रही है हनी, इन टर्म्स ऑफ फूड चेन इज द हनी बी अ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर,
तो अभी जो मधुमक्खी है ना, ये एक प्रोड्यूसर है या फिर एक कंज्यूमर है? तो जो हनी बी है ना इज अ कंज्यूमर बिकॉज इट जो है कि कंज्यूम्स नेक्टर फ्रॉम द प्लांट। अभी जो है कि कंज्यूम करती है, ठीक है, नेक्टर्स फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से है ना, फूलों से रस चूसती है। तो इट कैन नॉट मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड लाइक प्लांट, ये अपना खाना खुद नहीं बनाती बल्कि फूलों से लेती है और जो है कि हनी प्रोड्यूस करती है। तो इसका मतलब इट इज एन कंज्यूमर, नॉट अ प्रोड्यूसर। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च एंड नॉट ग्लूकोज इज ऑफन यूज्ड एज अ मेजर ऑफ फोटोसिंथेसिस इन लीव्स। कि जो प्रोडक्शन है स्टार्च का, ना कि ग्लूकोज का, वो अक्सर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस का मेजर। क्यों? स्टार्च इज अ इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि ग्लूकोज फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस soon gets converted into starch, या स्टार्च इज soluble in water, या शुगर कैन नॉट बी यूज्ड। तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज फॉर्म in photosynthesis soon gets converted into starch in form of polymerization कहते हैं ना इस प्रोसेस को। The number of water molecule required in chemical reaction to produce one molecule of glucose during photosynthesis, कितना वाटर मॉलिक्यूल का जरूरत होता है? तो 12 वाटर मॉलिक्यूल का जरूरत होता है। नेक्स्ट, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अफेक्टेड बाय, फोटोसिंथेसिस का रेट किससे अफेक्ट नहीं होता है? तो ये अफेक्ट नहीं होता है ह्यूमिडिटी से। क्वेश्चन नंबर 4, क्लोरोफिल इन अ लीफ इज रिक्वायर्ड फॉर, क्लोरोफिल की जरूरत क्यों होती है? टू ट्रैप द लाइट एनर्जी, द लाइट एनर्जी ट्रैप करने के लिए जरूरत होती है क्लोरोफिल की। इफ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन बिकम्स मोर देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाएगा फोटोसिंथेसिस तो क्या होगा? प्लांट जिंदा रहेगा लेकिन खाना नहीं बना पाएगा, या प्लांट जल्दी ही मर जाएगा, या फिर जो है ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा क्योंकि ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल है, या फिर ग्रोथ करना कम हो जाएगा और स्टारवेशन से, विदाउट फूड से मर जाएगा प्लांट धीरे धीरे ग्रेजुअली। तो इसका ऑप्शन होगा ए कि कंटिन्यू रहेगा लेकिन जो है कि स्टोर नहीं कर पाएगा फूड। नेक्स्ट है विच वन केमिकल रिएक्शन ऑकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन सा रिएक्शन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है और वाटर ऑक्सीडाइज, या वाटर रिड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज, या दोनों ही ऑक्सीडाइज होते हैं, या दोनों ही रिड्यूस होते हैं? तो इसका आंसर पहला है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है और वाटर ऑक्सीडाइज होता है। दिस स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि क्या वो विशेष फंक्शन है लाइट एनर्जी का फोटोसिंथेसिस में, ये एक्टिवेट करता है क्लोरोफिल को। अ प्लांट इज केप्ट इन अ डार्क कपबोर्ड फॉर 48 आवर्स, 48 घंटों के लिए हमने पौधे को अंधेरे में रख दिया। बिफोर कंडक्टिंग एनी एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस पे कोई एक्सपेरिमेंट करने से पहले 48 घंटे तक हमने प्लांट को क्यों रखा? ताकि हम इंश्योर कर पाए कि दैट द लीव्स आर फ्री फ्रॉम स्टार्च, की जो पत्तियां हैं उनमें स्टार्च अब नहीं है, ये फ्री है फ्रॉम स्टार्च। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी कुछ हद तक ठीक लगता है कि रिमूव स्टार्च फ्रॉम द लिव्स, और ये भी वही बात कह रहा है कि इंश्योर दैट द लिव्स आर फ्री फ्रॉम स्टार्च। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन है ग्लूकोज में वो कहाँ से आता है? दैट कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग, नाम बताना है, कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम बेसिक रॉ मटेरियल, उन कैटेगरी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी को जो अपना खाना खुद से बनाते हैं? तो दोज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ। काइंड ऑफ प्लास्टिड फाउंड इन मेसोफाइल सेल, तो कौन सा प्लास्टिड फाइंड होता है मेसोफाइल सेल्स में पत्तियों के? दैट इज क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है कंपाउंड विच स्टोर्स एनर्जी इन द सेल, कौन सा कंपाउंड एनर्जी स्टोर करता है सेल में? दैट इज एटीपी। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ फूड सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, पहला फॉर्म कौन सा होता है फूड सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होता है? दैट इज ग्लूकोज। ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी कॉल्ड नेचुरल प्यूरिफायर ऑफ द एयर, देखो इसके लिए मैंने लिखा नहीं है, लिखा हुआ नहीं, इन दोनों में से कुछ नहीं है, यहाँ लिखना बैक्टीरिया, जो ऑर्गेनिज्म नेचुरल प्यूरिफायर कहलाता है। द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एक्वेटिक प्लांट, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स कौन होता है एक्वेटिक प्लांट के लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, ये भी ऑप्शन देखने को मिलेगा और कहीं पे ये भी ऑप्शन देखने को मिलेगा रेस्पिरेशन, तो दोनों ही आंसर सही है।
पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेयर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का कहाँ होता है, किस पार्ट में क्लोरोप्लास्ट के, दैट इज स्ट्रोमा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन बिलो आर ग्रुप ऑफ टर्म्स। एक ग्रुप ऑफ टर्म है, हर एक ग्रुप के अंदर पहला पेयर इंडिकेट करता है रिश्ता दोनों टर्म्स के बीच में, तो सेकंड पेयर को आप उसके हिसाब से कंप्लीट करो। वैसे ही क्लोरोफिल का अगर मैग्नीशियम है तो हीमोग्लोबिन में क्या मिलता है, आयरन। लाइट रिएक्शन ग्रेनम में, तो डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा। प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, तो कंज्यूमर को हेटेरोट्रॉफ। रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, तो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन। वाटर मिनरल जाइलम जो है कि लेके जाता है, तो प्रिपेयर फूड कौन लेके जाएगा, फ्लोएम। सी वाला है शॉर्ट आंसर टाइप। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट एंड रीराइट देम करेक्टली बाय चेंजिंग द फर्स्ट और लास्ट वर्ड ओनली। यहाँ पे आपको सही करना है, या तो पहला वर्ड चेंज करके या तो लास्ट वर्ड चेंज करके, और बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। फॉल्स है तो सही करना है। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर ड्यूरिंग नाइट टाइम, ये फॉल्स होगा, क्योंकि हमने देखा है कि डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, वो तो लाइट पे डिपेंड ही नहीं करता और ऑकर करता है साइमल्टेनियसली विथ लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिक्वायर एंजाइम, ट्रू है। ग्रीन प्लांट कंज्यूमर कहलाते हैं, ये फॉल्स है, क्योंकि ये प्रोड्यूसर हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस रिजल्ट इन लॉस ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन से लॉस होता है ड्राई वेट, लॉस ऑफ ड्राई वेट इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स एट टेम्परेचर अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस पे फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये स्टॉप होता है अबव 40 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस ऑकर्स ओनली इन सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, तो ट्रू है कि फोटोसिंथेसिस वहीं होगा जहां पे सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है। ग्रीन प्लांट परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, ट्रू है। एल्गे ऑटोट्रॉफ है, ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स करना है अप्रोप्रिएट चॉइस में से। पहला है साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, कि कौन सा साइट है लाइट रिएक्शन का, सेल में लीफ के, है ना, लीफ के सेल में, तो दैट इज ग्रेना। नेक्स्ट है केमिकल सब्सटेंस यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च किससे दिखता है, आयोडीन सॉल्यूशन से। स्ट्रोमा इज ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस होता है स्ट्रोमा किसके अंदर, तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस के क्या कहते हैं, कैल्विन साइकिल कहते हैं। लास्ट ऑप्शन। इन फ्लावरिंग प्लांट, फूल लेने वाले पौधों में, फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, फूड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। नेक्स्ट, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, बताना है कि ये सही है या गलत है, और गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, और यहाँ पे आपको रीजन भी देना है अपने आंसर को सपोर्ट करते हुए। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कंटिन्यूज टू राइज एज लॉन्ग एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट राइजेस, मतलब कहने का यह है कि जितना ज्यादा रोशनी होगी, जितना ज्यादा धूप होता रहेगा, फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ता जाएगा, क्या, फॉल्स, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इंक्रीज विद द लाइट इंटेंसिटी अप टू अ सर्टेन लिमिट ओनली, एक हद तक ही सिर्फ बढ़ेगा, उसके बाद स्टेबलाइज हो जाएगा रेट फोटोसिंथेसिस का। द आउटसाइड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कह रहा है कि जो बाहर का इन्वायरमेंट है उससे कोई इफेक्ट, बाहर का टेम्परेचर है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेट पे फोटोसिंथेसिस के, ये बिल्कुल फॉल्स है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ये इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज अप टू 35 डिग्री सेल्सियस, 35 तक इंक्रीज करता है, आफ्टर विच द रेट फॉल्स एंड फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स आफ्टर 40 डिग्री सेल्सियस। 35 से ऊपर जाने पे रेट गिरने लगता है फोटोसिंथेसिस का, और इवन जो है स्टॉप हो जाता है फोटोसिंथेसिस 40 डिग्री सेल्सियस पे। इफ यू इमर्स अ लीफ इंटैक्ट ऑन प्लांट इन आइस कोल्ड वाटर, अगर तुम एक पत्ता जो है कि लीफ जो इंटैक्ट है प्लांट से, उसको तुम जो है कि पानी में डालोगे, तो इट विल कंटिन्यू टू फोटोसिंथेसाइज इन ब्राइट सनशाइन, तो क्या वो जो है कंटिन्यू करेगा फोटोसिंथेसाइज करना ब्राइट सनशाइन में, रोशनी में, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि आइस कोल्ड वाटर जो है ना, हैम्पर कर देना, मतलब रोक देगा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को इन इमर्स्ड लीफ। इवन देयर इज सफिशिएंट सनलाइट, बहुत ज्यादा रोशनी है, सफिशिएंट काफी मात्रा में रोशनी है तब भी, क्योंकि टेम्परेचर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ठंडे पानी में भी रोशनी पड़ने पे वो फोटोसिंथेसाइज होता रहेगा।
डिस्चार्जिंग ऑफ लीव्स ऑफ अ पॉटेड प्लांट कैन ऑकर ओनली एट नाइट। डिस्चार्जिंग जो है लीव्स का, ये जो है पॉटेड प्लांट का, सिर्फ रात में होता है, तो फॉल्स, क्योंकि डिस्चार्जिंग के लिए पॉटेड प्लांट कैन केप्ट इन डार्क रूम फॉर 24 to 48 आवर। डार्क रूम में भी रख दोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा ऐसा क्या है कि देयर इज नो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट इन कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में जो है कि कोई जो है कि वो शुरुआती और आखिरी नहीं है, सर्कुलेटेड बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है, इफ अ प्लांट इज केप्ट इन ब्राइट लाइट फॉर 24 आवर्स अ डे द डार्क रिएक्शन विल फेल टू अकर। तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इफ अ प्लांट इज केप्ट इन ब्राइट लाइट, अगर ब्राइट लाइट में रखते हो 24 घंटे के लिए, फ्यू डेज के लिए, डार्क रिएक्शन विल कंटिन्यू। क्यों कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि डार्क रिएक्शन लाइट पे डिपेंड ही नहीं करता और साइमल्टेनियसली ऑकर करता है जब लाइट रिएक्शन जो है हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर्ड एज प्रोसेस सपोर्टिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ही प्रोड्यूसर हैं और प्रोड्यूसर से ही सारे कंज्यूमर हैं दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिवन बिलो आर द 5 टर्म्स। 5 टर्म दिए हुए हैं। Rewrite them the term in the correct order so that has to be in logical sequence। logical sequence के लिए फोटोसिंथेसिस के रिगार्ड में वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, ग्रेना, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल आयन और फिर फोटॉन्स है। तो सबसे पहले फोटॉन्स, फिर ग्रेना, फिर वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल आयन एंड देन ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 5 डिफरेंसेस बताने हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच में। तो 5 डिफरेंसेस देखते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच में। कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में, वेयर एज रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज अप होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है और कुछ बैक्टीरिया में, और रेस्पिरेशन जो है ऑकर करता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फोटोसिंथेसिस में गेन होता है ड्राई वेट ऑफ द प्लांट्स का, है ना, इसमें जो है कि गेन होगा वेट, और रेस्पिरेशन में जो है ना लॉस होगा ड्राई वेट का प्लांट्स में। ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है जो यूटिलाइज होता है प्लांट के द्वारा, और यहाँ रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ताकि एनर्जी ऑब्टेन की जा सके। रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट होते हैं, जबकि रेस्पिरेशन के लिए रॉ मटेरियल ग्लूकोज होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्लीट द फॉलोइंग फूड चेन बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ एप्रोप्रिएट ऑर्गेनिज्म इन द ब्लैंक। अब यहाँ ग्रास दिया है, फिर ब्लैंक है, फिर स्नेक है और यहाँ पे ब्लैंक है। तो ग्रास कौन खाएगा? रैबिट, और रैबिट को खा जाएगा स्नेक, और स्नेक को खा जाएगा हॉक। फिर नेक्स्ट माउस दिया है मिडिल में, लास्ट में पीकॉक दिया है। देखो पीकॉक किसको खाएगा? स्नेक को, और स्नेक किसको खाएगा? माउस को। और माउस क्या खाता है? ग्रास खाएगा या कॉर्न खाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू नॉन ग्रीन प्लांट्स सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर नरिशमेंट। जो नॉन ग्रीन प्लांट है, जो हरे नहीं है, जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, इनको अपना नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, पालन पोषण कहाँ से मिलता है? नॉन ग्रीन प्लांट्स सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर नरिशमेंट फ्रॉम डिकेइंग मैटर। जो सड़ गल रही होती है चीजें, उनसे इनको अपना नरिशमेंट मिलता है इन्वायरमेंट में। दिस मैटर कम्स फ्रॉम डेड एनिमल एंड प्लांट। ये मैटर कहाँ से आता है? डेड एनिमल से या डेड प्लांट से आता है। फंजाई और बैक्टीरिया ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं टू ऑब्टेन नरिशमेंट, ताकि ये अपना पालन पोषण कर सके, एंड दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वापस वातावरण में। ऑल लाइफ ओज इट्स एग्जिस्टेंस टू क्लोरोफिल, गिव रीजन। सारा लाइफ जो है कि का जो एग्जिस्टेंस है वो जो है वो करता है किसको जाता है इसका श्रेय? क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल इज द फाउंडेशन साइट। क्लोरोफिल क्या है? एक फाउंडेशन साइट है फोटोसिंथेसिस का ग्रीन प्लांट में। द इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस व्हेन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ट्रैप द लाइट एनर्जी। कैसे शुरुआत होती है फोटोसिंथेसिस की? शुरुआत होती है जब क्लोरोफिल ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को। लाइट एनर्जी फिर कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और किसका यूज करके? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेके और वाटर फ्रॉम सॉइल से लेके। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे सारे ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं फूड पे फॉर देयर सर्वाइवल। और स्टार्टिंग पॉइंट फूड चेन का इसीलिए हमेशा क्या होता है? प्लांट, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ है, ये प्रोड्यूसर है, बाकी सब कंज्यूमर है। इफ ग्रीन प्लांट वेयर टू सडनली डिसअपियर, अगर ग्रीन प्लांट खत्म हो जाएंगे, नो लाइफ वुड बी ऑन अर्थ, जो है कि कोई जो है वर्चुअली ऑल लाइफ ऑन अर्थ, वो सब जो है खत्म हो जाएगा। दस वी कैन से दैट लाइफ ओज इट्स एग्जिस्टेंस टू क्लोरोफिल,
कि लाइफ जो है कि वो करती है एक्सिस्टेंस टू क्लोरोफिल की। ये जो जीवन है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्लोरोफिल की देन है। कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक 1 to 5 वर्ड में, टर्म्स में या फ्रेजेस में। टू टेस्ट द लीफ फॉर स्टार, द लीफ इज बॉइल्ड इन वाटर। पानी में हम लोग बॉयल करते हैं क्या करने के लिए, टू किल द सेल्स, सेल्स को मारने के लिए। इट इज नेक्स्ट बॉइल्ड इन द मिथाइलेटेड स्पिरिट, मिथाइलेटेड स्पिरिट में क्या होगा, रिमूव होगा, ठीक है, क्या होगा, रिमूव होगा, क्लोरोफिल रिमूव होगा। द लीफ इज प्लेस्ड इन वार्म वाटर टू सॉफ्टन इट, फिर वार्म वाटर में सॉफ्ट करने के लिए। इट इज देन प्लेस्ड इन अ डिश, डिश में डाला जाएगा, और डिश में डालने के बाद क्या किया जाएगा, आयोडीन सॉल्यूशन ऐड किया जाएगा उसके ऊपर। क्या ऐड करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन। द रीजन, वो क्षेत्र विच कंटेन्स स्टार्च, जहां स्टार्च है वो टर्न कर जाता है ब्लू ब्लैक कलर का। एंड द रीजन डज नॉट कंटेन स्टार्च, टर्न करता है ब्राउन। तो इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कहाँ स्टार्च है कहाँ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन एक वेस्ट प्रोडक्ट है ना, किसका, फोटोसिंथेसिस का। कमेंट करना है इसके ऊपर। ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन निकलता है कभी, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे निकलता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। सम ऑफ दिस ऑक्सीजन मे बी यूज्ड इन रेस्पिरेशन इन द लीफ सेल्स, कुछ ऑक्सीजन इस्तेमाल हो सकता है रेस्पिरेशन के लिए लीफ सेल्स में, लेकिन मेजर पोर्शन, एक बड़ा हिस्सा, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड डिफ्यूजेज आउट, ये रिक्वायर नहीं होता, जरूरत नहीं होती और इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज हो जाता है थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू। However, in a sense, even this oxygen is not a waste because all organisms require it for their existence, including the plant. तो हम कह सकते हैं कि ये वेस्ट प्रोडक्ट तो नहीं है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म को, इवन खुद प्लांट को भी इसकी जरूरत पड़ती है एग्जिस्टेंस के लिए। तो इससे हम कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है, बट इट शुडंट बी कॉल्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन स्किल टाइप। डिफाइन करना है फॉलोइंग टर्म को। सबसे पहला है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बाय विच ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिज्म, हरे पौधे और दूसरे ऑर्गेनिज्म, ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं केमिकल एनर्जी में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट, जब फोटोसिंथेसिस होता है हरे पौधों में, लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड यूज्ड टू कन्वर्ट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल इनटू ऑक्सीजन एंड एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे लाइट एनर्जी कैप्चर होती है और कन्वर्ट की जाती है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल को ऑक्सीजन और एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड में। नेक्स्ट है थाइलाकोइड्स। थाइलाकोइड्स मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंड साइनोबैक्टीरिया के अंदर। दे आर द साइट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये वो साइट होते हैं जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के, वहां पे क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल्स हैं जो कंडक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। वेयर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल, जहां पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल जो है कैप्चर करता है एनर्जी को सनलाइट से, कन्वर्ट करता है और स्टोर करता है एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल के फॉर्म में, एटीपी और NADPH के फॉर्म में, while freeing oxygen from water in plant and algal cells। और यहाँ से वो क्या कर रहा है, यहाँ से जो है वो फ्री कर रहा है, रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर इन प्लांट एंड एल्गल सेल से। नेक्स्ट है आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है, तो फोटोलाइसिस इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिट होना इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में ब्रेक होना, इसको क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं, वाटर का फोटोलाइसिस। पॉलीमराइजेशन क्या है, एनी प्रोसेस इन विच रिलेटिवली स्मॉल मॉलिक्यूल कॉल्ड मोनोमर, ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें छोटे मॉलिक्यूल जिनको मोनोमर कहते हैं वो कंबाइन करेंगे केमिकली टू प्रोड्यूस अ लार्ज चेन लाइक नेटवर्क मॉलिक्यूल, यानी चेन लाइक एक दूसरे में जुड़ जाना, और पॉलीमर जिसको कहा जाता है, चेन लाइक स्ट्रक्चर पॉलीमर, और एक सिंगल है तो मोनोमर। द मोनोमर मॉलिक्यूल में बी ऑल अलाइक, हो सकता है कि मोनोमर मॉलिक्यूल सबके सब एक जैसे हों, और दे में रिप्रेजेंट 2 और 3 और डिफरेंट कंपाउंड, या हो सकता है वो 2-4 अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड को डिनोट करें। क्वेश्चन नंबर 2,
Photosynthesis in green plant is directly and indirectly dependent on so many plant structure. फोटोसिंथेसिस जो होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करता है प्लांट स्ट्रक्चर पे। एक्सप्लेन करना है रोल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, किसका, गार्ड सेल का और क्यूटिकल का। तो गार्ड सेल करता क्या है, ये रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड दिस रेगुलेट द एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा, और ये रेगुलेट करता है एंट्री किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की स्टोमेटा के थ्रू। क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड वाटर प्रूफ होते हैं ड्यू टू विच लाइट कैन पेनिट्रेट दिस लेटर इजिली, ताकि जो है लाइट इसमें आराम से पेनिट्रेट कर सके इजिली। फिर नेक्स्ट है क्लोरोफिल और स्टोमेटा, इनका क्या रोल है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है सारे ग्रीन प्लांट्स में एंड फ्यू अदर ऑर्गेनिज्म में। इट इज रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, विच इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, कि जिससे कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। स्टोमेटा, तो मेन फंक्शन स्टोमेटा का है इज टू लेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस, कि मेन फंक्शन स्टोमा का है कि टू लेट आउट टू लेट इन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर को लेके आए। ऑल्सो मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम में वो भी डिफ्यूज होता है एटमॉस्फेयर में, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। जाइलम टिश्यू इन द लीफ वेन और फ्लोएम टिश्यू इन द लीफ वेन, इसको भी आपको बताना है इनका रोल। तो जाइलम टिश्यू इन द लीफ वेन वाटर इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के ऑकर होने के लिए। वाटर टेकन अप बाय द रूट्स, जो वाटर लिया जाता है रूट्स के द्वारा सॉइल से, सेंट ये भेजा जाता है थ्रू द स्टेम, और फाइनली पत्तियों तक पहुंचता है। और पत्तियों में कहाँ पहुंचता है, जहां फोटोसिंथेसिस होता है जाइलम टिश्यू के जो है थ्रू ही। तो वाटर इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेसोफाइल टिश्यू, और उसके बाद वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता है मेसोफाइल टिश्यू में। तो यानी जाइलम टिश्यू का क्या काम है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम टिश्यू का क्या काम है, लीफ वेन्स में जो प्रिपेयर्ड फूड होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है पत्तियों से सारे पार्ट में प्लांट के बाय द फ्लोएम टिश्यू। तो ये इसका रोल हो गया, चाहो तो यहीं पे एंड कर सकते हो। ग्लूकोज कन्वर्ट किया होता है स्टार्च में, इनसॉल्युबल स्टार्च में, और फिर बाद में सॉल्युबल शुगर में, दैट इज सुक्रोज में। फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है सॉल्यूशन के थ्रू फ्लोएम के रास्ते से इन वेन्स ऑफ द लीफ डाउन थ्रू द फ्लोएम ऑफ द स्टेम। ठीक है, तो ये जो है फंक्शन होता है फ्लोएम टिश्यू का। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि गिव रीजन, आपको जो है यहाँ पे कारण बताना है, रीजन बताना है। इट इज नेसेसरी टू प्लेस अ प्लांट इन द डार्क बिफोर स्टार्टिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस, क्यों जरूरी है किसी पौधे को डार्क में रखना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को शुरू करने से पहले। तो इट इज नेसेसरी, ऐसा इसलिए नेसेसरी है बिकॉज एज वी ऑल नो, हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। सो इफ यू वांट टू टेस्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को टेस्ट करना है किसी एक्सपेरिमेंट के लिए जो रिलेटेड है फोटोसिंथेसिस से, तो ये नेसेसरी है कि प्लेस किया जाए उसको डार्क रूम में जहाँ पे सनलाइट कैन नॉट रीच, जहाँ पे सनलाइट है। कि इट इज पॉसिबल टू डेमोन्स्ट्रेट रेस्पिरेशन इन ग्रीन प्लांट केप्ट इन सनलाइट, ये पॉसिबल नहीं होता, नॉट पॉसिबल कि डेमोन्स्ट्रेट कर पाए हम रेस्पिरेशन ग्रीन प्लांट में, जबकि वो कहाँ रखा हुआ है, सूरज की रोशनी में। तो यहाँ पे इसका जवाब होगा येस, इट इज नॉट पॉसिबल टू डेमोन्स्ट्रेट रेस्पिरेशन इन ग्रीन प्लांट केप्ट इन सनलाइट। अगर धूप की रोशनी में रखा हुआ है तो रेस्पिरेशन को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाओगे आप, क्यों, इफ दे आर इन सनलाइट, अगर सूरज की रोशनी में है, देन दे विल डू देयर ऑल प्रोसेस, तो वो सारा ही प्रोसेस कर रहे होंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे बिटवीन देम इफ दे आर इन सनलाइट। तो सारा ही प्रोसेस कर रहा है, तो इसीलिए रेस्पिरेशन को हम लोग जो है कि डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, मोस्ट लीव्स हैव द अपर सरफेस मोर ग्रीन एंड शाइनी देन द लोअर सरफेस, जितनी भी पत्तियां होती हैं ज्यादातर ऊपर वाला सरफेस ज्यादा ग्रीन होता है और चमकदार भी होता है लोअर सरफेस से। तो मोर लीव्स होगा हैव देयर अपर सरफेस, मोस्ट लीव्स होगा यहाँ पे, मोर स्लीप हो गया है, मोस्ट वो ऑटो करेक्शन में दिक्कत हो जाता है, हैव देयर अपर सरफेस मोर ग्रीन देन द लोअर सरफेस, क्यों, क्योंकि दे आर मच क्लोजर टू द रेज ऑफ सनलाइट, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत नजदीक होते हैं ये सन लाइट के रेज से। एंड लोअर सरफेस जो है ना कि वो इतना क्लोजर नहीं होता है जैसा कि अपर सरफेस होता है।
तो अपर सरफेस इसीलिए जो है ज़्यादा शाइनी और ग्रीनी रहता है देन द लोअर सरफेस। ड्यूरिंग द स्टार्च टेस्ट लीफ इज, जब हम लोग स्टार्च का टेस्ट करते हैं तो जो पत्ती होती है उसको हम बॉयल करते हैं वाटर में और फिर बॉयल करते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट के अंदर। तो क्या है, तो अगर हम लोगों को टेस्ट करना है स्टार्च इन द लीफ देन वी शुड बॉयल इट इन द वाटर, पहले वाटर में बॉयल करना होगा क्योंकि इट जो है ये क्या करता है, दे विल लूज ऑल देयर कलर एंड ग्रीन पिगमेंट एंड टर्न their color into black, and in this way we can easily find out the perform reaction of the experiment of starch। देखो यहाँ पे होता क्या है ना, यहाँ पे इसको आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि अगर हम लोग यहाँ पे बॉयल करेंगे इन वाटर, इफ वी आर बॉइलिंग इट इन वाटर तो किल कर देता है सेल्स को, इट किल्स द सेल्स ऑफ लीफ, ये लिख लेना आसानी से। और नेक्स्ट वाला बॉयल इन मेथाइलेटेड स्पिरिट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा क्लोरोफिल को, ठीक है। तो यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में है तो यहाँ पे आप अलग से लिख लेना, बॉइल्ड इन वाटर करेंगे तो क्या करेगा, ये किल कर देगा सेल्स को लीफ के और ये रिमूव करेगा क्लोरोफिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स दिए हुए हैं, इसके बीच में डिस्टिंग्विश करना है और जो वर्ड इंडिकेट किया हुआ है ना उसके बेसिस पे करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन इसके बीच में, तो लाइट रिएक्शन जो है क्या करता है तो यहाँ पे लाइट वाला रिएक्शन जो है ना ये कन्वर्ट करेगा थैलोकाइट्स के थ्रू एटीपी और NADPH में जो है कन्वर्ट होगा, एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, एटीपी और NADPH। और वही डार्क रिएक्शन जो कि स्ट्रोमा के थ्रू होगा, ये किसके थ्रू, थैलोकाइट्स के थ्रू, ये स्ट्रोमा के थ्रू, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एटीपी मिलने वाला है। ऐसे ही प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में डिफरेंशिएट करना है ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। तो प्रोड्यूसर कौन है, फाइटोप्लैंक्टन, और कंज्यूमर कौन है, ज़ूप्लैंक्टन। नेक्स्ट है ग्रास और ग्रास होपर के बीच में मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से। तो जो ग्रास है वो ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद से बनाता है, जबकि ग्रास होपर हेट्रोट्रॉफिक है, कंज्यूमर है। स्टोमा और स्ट्रोमा स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो स्टोमा आउटसाइड रहता है पत्तियों के और जबकि स्ट्रोमा इनसाइड रहता है पत्तियों के। हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट दैट ग्रीन प्लांट रिलीज ऑक्सीजन व्हेन एक्सपोज टू लाइट। अब तुम कैसे जो है कि बताओगे, प्रूफ करोगे कि ये जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो रिलीज करेंगे ऑक्सीजन जब इनको जो है कि रोशनी में रखा जाएगा, धूप में रखा जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए डायग्राम नहीं है, और रुको मैं डायग्राम लगा देता हूँ ना। क्या है ये डायग्राम आ गया अब आपके पास। कुछ वो जो है कि वाटर प्लांट आपको डाल देना है यहाँ पे इलोइडिया या फिर हाइड्रिला, यहाँ पे हाइड्रिला लिया हुआ इसको डाल दिया है बीकर के अंदर, और ये इसमें क्या होना चाहिए, पॉन्ड वाटर होना चाहिए, और इसको फिर कवर कर देना है सॉल्ट स्टिम्ड फनल से। इससे फनल से आप इसको कवर कर दो, ये छोटा वाला फनल है। फिर इसके ऊपर एक जो है आपको टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट कर देना है, फिर उसके बाद आपको जो है कि पानी हो उसमें उसको, ठीक है। तो यहाँ पे पानी था, पानी वाले में जो है कि पानी लिया था पूरे टेस्ट ट्यूब में, इसको आपने पलट के रख दिया। अब होगा क्या, जब आप इसको ऐसे अपैरेचस को इस तरीके से रख दोगे, ये पूरा पानी भरा हुआ था ऊपर लेवल तक, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, है ना, यहाँ पूरा पानी फिल्ड था। थोड़ी देर बाद क्या देखोगे कि यहाँ पे एयर गैप आएगा, क्या आएगा, एयर गैप आएगा, और ये जो एयर गैप आएगा धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो हाइड्रिला प्लांट है ना ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, ये ऑक्सीजन ऊपर को जाएगा जिसकी वजह से वाटर पुश आउट होगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये गैप बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। अब आपको अगर टेस्ट करना है कि ये गैस ऑक्सीजन है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, एक बर्निंग स्प्लेंटर को नजदीक लेके आओगे तो वो और ज्यादा तेजी के साथ ग्लो करेगा, जिससे पता चलता है कि ये जो गैस कलेक्ट हो रही है ये ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द मेन केमिकल चेंजेस विच ऑकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कौन सा मेन केमिकल चेंज ऑकर होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, लाइट रिएक्शन में और डार्क रिएक्शन में। तो दो मेन स्टेप है, एक है आपका एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। जब प्लांट को सनलाइट में रखते हैं हम सूरज की रोशनी में, तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है फोटॉन्स के फॉर्म में बाय द क्लोरोफिल, और फिर जो है कि वो क्लोरोफिल एक्टिव हो जाते हैं। फिर इसके अलावा स्प्लिटिंग होता है वाटर का, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है ना वो यूज की जाती है स्प्लिट करने में वाटर मॉलिक्यूल को इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन। इसको हम लोग फोटोलाइसिस कहते हैं वाटर का। देखो वाटर का क्या हो रहा है, फोटोलाइसिस हो रहा है। अबव इक्वेशन को एक्सप्लेन किया गया है कि हाइड्रोजन आयन ऑब्टेन होता है
और वो पिक्ड अप होता है NADP से के द्वारा, और क्या बनता है NADPH। ऑक्सीजन रिलीज होता है एज अ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, दिख रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, यूज की जाते हैं टू कन्वर्ट ADP टू ATP यूजिंग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप। दोनों ही लाइट और डार्क रिएक्शन ऑकर करते हैं साइमल्टेनियसली। जो लाइट रिएक्शन होता है ये डिपेंडेंट होता है प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी के, लेकिन जो डार्क रिएक्शन होता है वो डिपेंड नहीं करता लाइट पे। दीज आर द टू मेन फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। अब है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। अब स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में देखो, सबसे पहला है गिवन बिलो इज ए स्कीमेटिक डायग्राम। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इलस्ट्रेट करना है सम एस्पेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहले तो फिल करो सारे गैप को। ये जो पार्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये पार्ट 1 क्या है, सनलाइट आ रही है। सेकेंड पार्ट क्या है, ऑक्सीजन है। थर्ड वाला पार्ट क्या है, ये ग्लूकोज है। और फोर्थ वाला पार्ट क्या है, ये जाइलम है। फिर व्हाट फिनोमिनन डू द थिक एरोज ए एंड बी इंडिकेट। ये जो मोटे मोटे एरो हैं ए और बी, ये क्या इंडिकेट करते हैं, तो ये जो मोटे एरोज है ना, इंडिकेट करते हैं ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट है, बस 2 ही सवाल था इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, गिवन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्टेन फिनोमिना इन नेचर। नेचर में सर्टेन फिनोमिना हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता हुआ यहाँ पे ग्रास है, फिर देखो ये कीड़ा है, फिर ये मेढक है, फिर ये सांप है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये देखो एक फूड चेन है ना। फोनोमेनन क्या ऐसा है, फूड चेन। नेम एनी ऑर्गेनिज्म दैट कुड बी शोन हियर। यहाँ पे या तो पीकॉक लगा सकते हैं हम लोग, या तो हॉक लगा सकते हैं, या तो ईगल, ठीक है। 5th नंबर पे, नेम द बायोलॉजिकल प्रोसेस विच वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द होल चेन। बायोलॉजिकल प्रोसेस कौन सा था, तो ये ग्रास है, तो ग्रास में बायोलॉजिकल प्रोसेस कौन सा है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, तो दैट इज फोटोसिंथेसिस। नेम वन नेचुरल एलिमेंट विच all organism 2 to 4 and 5 are getting from number 1 for their survival। तो सबको मिल क्या रहा है सर्वाइवल के लिए, तो मिल रहा है कार्बन। एक पॉटेड विथ वेरिजेटेड लीफ वाज टेकन इन ऑर्डर टू प्रूव अ फैक्टर और टू प्रूव ए फैक्टर है यहाँ पे नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे एक पॉटेड प्लांट लिया गया है, ठीक है। पॉटेड प्लांट लिया है वेरिगेटेड लीव्स के साथ। कैसा लीफ, वेरिगेटेड लीव्स, इसको लिया गया है ताकि एक फैक्टर नेसेसरी जो फोटोसिंथेसिस के लिए है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाए। पॉटेड प्लांट वाज केप्ट इन द डार्क फॉर 24 आवर। पॉटेड प्लांट को 24 घंटे के लिए अंधेरे में रखा गया। एंड देन प्लेस्ड इन ब्राइट सनलाइट, और फिर उसके बाद जो है कि ब्राइट सनलाइट में रखा गया कुछ घंटों के लिए। ऑब्जर्व द डायफ्राम एंड, अब यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है, डायफ्राम नहीं डायग्राम दिया हुआ है, उसको आपको देखना है और उसके साथ आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे डायग्राम तो दिख ही नहीं रहा है, रुको पहले मैं डायग्राम, ये प्लांट लिया हुआ है। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज बीइंग टेस्टेड इन द अबव डायग्राम। कौन सा एस्पेक्ट फोटोसिंथेसिस का इस डायग्राम में जो है कि टेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे टेस्ट क्या किया जा रहा है, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा फैक्टर, क्लोरोफिल। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन के फॉर्म में आपका फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है कि व्हाई वाज द प्लांट केप्ट इन डार्क बिफोर बिगनिंग द एक्सपेरिमेंट। डार्क में क्यों रखा गया, ताकि डिस्चार्ज कर दिया जा सके टेस्ट लीव्स को। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द स्टार्च टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन लीफ ए शोइंग इन द डायग्राम। तो लीफ ए पे जो है, जो हम लोगों ने जो है कि टेस्ट किया, उसमें क्या मिलेगा, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट विथ वेरिजेटेड लीफ। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि इट विल नॉट टर्न ब्लू, ये ब्लू टर्न नहीं करेगा। एग्जांपल ऐसे प्लांट का है ऑक्जेलिस स्पेसीज। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट सेटअप। ये एक एक्सपेरिमेंट सेटअप है, देखो इस तरीके से सेटअप है, ये पत्ती इसके अंदर डाल दी गई है ना, सूरज की रोशनी पड़ रही है इसके ऊपर, यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, लाइम वाटर है यहाँ पे अंदर। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिमोन्स्ट्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस में, इसको डिमोन्स्ट्रेट करना। फिर नेक्स्ट है विल इट वर्क सेटिस्फैक्टरी गिवन रीजन।
तो नो, एक्सपेरिमेंट जो है सेटिस्फैक्टरली काम नहीं करेगा एज द बीकर कंटेन लाइम वाटर एंड नॉट हाइड्रोक्साइड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे लाइम वाटर है इसके अंदर, ठीक है, हाइड्रोक्साइड नहीं है कि एब्जॉर्ब कर सके कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये सेटिस्फैक्टरली काम नहीं करेगा। What alteration will you make in make in it? क्या बदलाव करोगे तुम इसके अंदर ताकि तुम एक्सपेक्टेड रिजल्ट पा सको? तो हम क्या करेंगे, हम प्लेस करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बीकर के अंदर इंस्टेड ऑफ लाइम वाटर। Would you take any step before starting the experiment? Describe this step and explain its necessity. कौन सा स्टेप लोगे तुम एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले, और उस स्टेप को आपको डिस्क्राइब भी करना है और एक्सप्लेन करना है कि कितना जरूरी है वो स्टेप। तो मैं क्या करूंगा, इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले डिस्चार्ज करना जरूरी है पत्तियों को, और ये डिस्चार्ज कैसे होगा, ये होगा कंप्लीटली डार्कनेस में 48 घंटों के लिए मैं इन पत्तियों को रख दूंगा। दिस इज बिकॉज अगर लीफ डिस्चार्ज नहीं होंगे तो एक्सपेरिमेंट जो है फॉल्स रिजल्ट देगा, बिकॉज स्टार्च इज टोल्ड प्रीवियसली, पहले से जो स्टार्च इसके अंदर है may be detected in the leaf placed in the beaker and even if no starch is producing during the experiment। तो एक्सपेरिमेंट में अगर कोई स्टार्च नहीं भी बन रहा है तो जो पहले से स्टार्च प्रेजेंट है वो क्या करेगा, एक फॉल्स इंफॉर्मेशन हमको देगा, फॉल्स रिजल्ट देगा, तो इसलिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, एक नीट और लेबल डायग्राम बनाना है स्टोमेटल एपेरेचस का फाउंड इन द एपिडर्मिस, और लेबल करना है स्टोमा, गार्ड सेल, क्लोरोप्लास्ट, एपिडर्मल सेल एंड न्यूक्लियस। तो ये सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है, ये डायग्राम बुक में भी है आपके। क्वेश्चन नंबर 6 और ये लास्ट क्वेश्चन है। द डायग्राम बिलो शोज टेस्ट ट्यूब, दो टेस्ट ट्यूब दिखा रहा है ए और बी। टेस्ट ट्यूब ए के अंदर जो है ग्रीन वाटर प्लांट है और टेस्ट ट्यूब बी के अंदर बोथ ग्रीन वाटर प्लांट है और साथ ही साथ एक स्नेल भी रखा हुआ है, ये घोंगा है एक, है ना, स्नेल रखा हुआ है। बोथ टेस्ट ट्यूब आर केप्ट इन सनलाइट, दोनों को सूरज की रोशनी में रखते हैं, आंसर करना है। नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट रिलीजेस द बबल ऑफ ऑक्सीजन, बबल ऑक्सीजन के क्यों रिलीज हो रहे हैं भाई, ऑक्सीजन के बबल रिलीज हो रहे हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस से हो रहा है, फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एज अबव मेंशन्ड इन अबव, तो वो जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो फोटोसिंथेसिस एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच प्लांट सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल प्रोड्यूस कर रहा है फूड इन टर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट एंड एनर्जी। ऑक्सीजन जो है रिलीज हो रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक, तो ये फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करना था, बहुत सारी डेफिनेशन है, कोई सा भी लिखते हैं ना। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कीपिंग अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब, भाई स्नेल रखने का क्या मतलब है टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय स्नेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है ना रेस्पिरेशन के टाइम में स्नेल के द्वारा, वो कौन यूज अप कर ले रहा है, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट यूज अप कर ले रहा है। दिस इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इससे फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज कर जा रहा है इन द प्लांट प्लेस्ड इन टेस्ट ट्यूब बी। ये सजेस्ट ये भी करता है कि बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस, कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस हैं टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। व्हाई डज टेस्ट ट्यूब बी हैव मोर बबल ऑफ ऑक्सीजन, ज्यादा बबल ऑक्सीजन के क्यों है, क्योंकि एक स्नेल भी रखा हुआ है बी में। तो जो पी है उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन है CO2 का, बिकॉज CO2 कौन जो है कि निकाल रहा, एक्सेल कर रहा है, रेस्पिरेशन के थ्रू स्नेल रिलीज कर रहा है। दिस इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस का रेट प्लांट का बढ़ा दे रहा है टेस्ट ट्यूब बी में, और जिसकी वजह से मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन निकल रहा है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ वाटर प्लांट दैट कैन बी यूज्ड इन द अबव एक्सपेरिमेंट, तो कौन सा जो है कि वाटर प्लांट इस्तेमाल हो सकता है, हाइड्रिला इस्तेमाल हो सकता है। राइट द ओवरऑल केमिकल रिएक्शन, तो जो ओवरऑल केमिकल रिएक्शन है वो आपका कौन है, फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ये रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर।